नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। हवाई सफर होगा और महंगा, जेट फ्यूल की कीमतें 5% बढ़ी, कीमतों में लगातार 10वीं बढ़ोतरी। मंदिर परिसर में लगेगी भगवान राम के वनवासी जीवन से जुड़े अहम किरदारों की मूर्तियां, श्रद्धालुओं के लिए बनेंगे सुविधा केंद्र। पंजाब के लोगों को बड़ी राहत, सीएम भगवंत मान का ऐलान। 2 किलोवाट तक बिजली लोड करने वाले परिवारों का पुराना बिल हुआ माफ। बुलडोजर ड्राइव पर केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा, कहा 80% दिल्ली अवैध है, इसे तोड़ा तो यह आजाद भारत की सबसे बड़ी तबाही होगी। मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, सूखे, मुरझाए और टूटे गेहूं को भी एमएसपी पर बेच सकेंगे किसान, कंडीशन अप्लाई। ज्ञानवापी में शिवलिंग वाली जगहों को सील करने का आदेश, तैनात होंगे सीआरपीएफ के जवान। कोर्ट ने कहा सबूतों से ना हो छेड़छाड़। कोरोना के किसी भी वेरिएंट से लड़ने में सक्षम है ओमिक्रॉन को मात दे चुके लोग, स्टडी में हुआ खुलासा। 10 लाख हो सकता है ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा, आरक्षण को लेकर सभी राज्यों में एक रूपता नहीं। प्राकृतिक आपदा की तुलना में हीट वेव से हुई ज्यादा लोगों की मौत, वैज्ञानिकों ने बताया साइलेंट किलर। गांव देहातों में पसरा गरीबी का साया, देश के 12 राज्यों में 50% से ज्यादा आबादी गरीब। यूपी में अब घर बनाना हुआ महंगा, यूपी आवास विकास परिषद ने बढ़ाई दरें, आम लोगों की जेब पर पड़ेगा असर। भारतीय किसान यूनियन में 2 फार होने के बाद राकेश टिकैत बोले, सरकारों का काम होता है फूट डालना, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। किसानों के लिए बड़ी आफत बनने जा रही है खाद, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बढ़ी कीमत। महंगे पेट्रोल डीजल पर राहत नहीं देगी केंद्र सरकार, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने साफ साफ कहा अब राज्य सरकारें कम करे वैट। भारत में कोरोना का नया टीका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी सहन कर लेगा, डेल्टा ओमिक्रॉन जैसे हर कोरोना वेरिएंट के खिलाफ असरदार। एसी फ्रिज की तरफ गाड़ियों के टायर की होगी रेटिंग, सरकार ला रही है नया नियम। 4 धाम यात्रा में हुई मौतों पर बड़ा खुलासा, सफर में मारे गए 39 लोगों में से ज्यादातर को कोरोना हुआ था, फेफड़े भी कमजोर थे। अमेरिका की धरती से चीन पर गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले जो भारत को छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी के खिलाफ वाम दलों का हल्ला बोल, अगले हफ्ते देश भर में करेंगे आंदोलन। यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से राजधानी में पानी की किल्लत, बढ़ सकती है लोगों की मुसीबत। बीजेपी सरकार करेगी संकल्प पत्र का वादा पूरा, प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए मिलेंगे कुर्सी मेज। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना, बोले हर भारतीय चुका रहा है इनकी नफरत की कीमत। अब स्मार्टफोन ऐप बताएगी कहां पनप रहे हैं मच्छर, मलेरिया डेंगू जैसे बीमारियों से मिलेगा छुटकारा। वैज्ञानिकों ने किया हैरान करने वाला खुलासा, खेती की वजह से घट गया है इंसान का कद। महंगाई अभी रहेगी, आरबीआई की तमाम कोशिशों के बावजूद कीमतों पर काबू रखना नामुमकिन। पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी, अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार को सौंपी जिम्मेदारी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, बोली देश में नफरत फैलाने वाली ताकतों को मिल रहा है समर्थन। केंद्र की जन भागीदारी मुहिम की जल्द होगी शुरुआत, देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य। शीर्ष वैज्ञानिक का दावा, mRNA वैक्सीन के साथ भारत में कोरोना के मामलों में आएगी और कमी। श्रीलंका के पास केवल 1 दिन का पेट्रोल, गैस खरीद के लिए नहीं जुटा पा रहे पैसे, पीएम ने लोगों से कहा चुनौतियों का सामना करने के लिए रहें तैयार। मजदूरों की बेटियों की शादी के लिए योगी सरकार बढ़ा सकती है सरकारी शगुन, 1.43 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ। कोर्बेवैक्स वैक्सीन की कीमतों में भारी कटौती, बच्चों के टीकाकरण को मिलेगी रफ्तार। देश में 5.5 करोड़ लोग केवल बीमारियों पर होने वाले खर्च के कारण गरीबी रेखा के नीचे। चीन ने ओमिक्रॉन से लड़ने वाली 2 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को दी मंजूरी, हांगकांग में बूस्टर डोज के तौर पर होगा टेस्ट। एमपी सरकार ने 5 साल में 62,000 से अधिक कृषि मशीनों पर दी सब्सिडी, आप भी उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। एसबीआई कस्टमर्स ध्यान दें, महंगा हो जाएगा ईएमआई, बैंक ने ब्याज दरों में किया 0.10% का इजाफा।
चिंतन शिविर से निकला युवा कार्ड कर सकता है गहलोत समर्थक मंत्रियों की छुट्टी। सचिन पायलट को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। टिकट लेने के बावजूद ट्रेन में यात्रा नहीं कर पाए 1.60 करोड़ लोग। रेलवे पर भारी पड़ी वेटिंग की समस्या। बॉर्डर पर चीन की नई चाल। अरुणाचल में भारतीय सीमा के पास ड्रैगन तेजी से कर रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। दिल्ली के स्कूलों को सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल घटाने का निर्देश। प्लास्टिक के बर्तन की जगह स्टील या शीशे का करें इस्तेमाल। उदयपुर चिंतन शिविर। गांधी परिवार के पास रहेगी पार्टी की कमान। अकेले करेगी बीजेपी से दो हाथ। कोयला उत्पादन बढ़ाने की चुनौती से पार पाना हो रहा है मुश्किल। समय पर खनन नहीं करने वाली कंपनियों से वापस लिए जाएंगे कोल ब्लॉक। अगले 3 साल में बिहार के 4.5 लाख किसानों को मिलेगा बिजली कनेक्शन। हर खेत तक पहुंचेगा पानी। मान सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। पंजाब सरकार के खिलाफ राज्य स्तरीय मुहिम चलाएगी कांग्रेस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा ई संजीवनी से ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं हुई सुलभ। सेना में अब महसूस होने लगी है जवानों की कमी। भर्ती प्रक्रिया पर 2 साल से रोक के चलते बनाया हालात। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रूस से हेलीकॉप्टर सौदा टला। वायुसेना लेने जा रही थी 48 Mi-17 V5S हेलीकॉप्टर। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो एसी फ्रिज की तरह अब गाड़ियों के टायर की होगी रेटिंग। सरकार ला रही है नया नियम। जी हाँ, अब एसी फ्रिज की तरह आपके गाड़ी के टायर्स की भी रेटिंग होगी। सरकार जल्द ही गाड़ियों के टायर्स के लिए स्टार रेटिंग लागू कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार पावर रेटिंग की तर्ज पर टायरों के लिए स्टार रेटिंग लाएगी। 5 स्टार रेटिंग टायर्स में फ्यूल एफिशिएंसी का फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में टायर की क्वालिटी के लिए BIS नियम लागू होता है। स्टार रेटिंग के बाद घटिया टायर्स के इंपोर्ट पर पाबंदी की योजना है। गाड़ी में 5 स्टार रेटिंग टायर्स लगाने पर फ्यूल एफिशिएंसी 5 से 10% तक बढ़ सकती है, यानी बेहतर स्टार रेटिंग से 10% तेल की बचत होगी। सरकार के इस एक कदम के जरिए घटिया टायर्स के इंपोर्ट पर रोक लगाई जा सकेगी। इसके अलावा सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी बूस्ट मिलेगा। इससे घरेलू कंपनियां बेहतर टायर का निर्माण कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंदिर परिसर में लगेगी भगवान राम के वनवासी जीवन से जुड़े अहम किरदारों की मूर्तियां। श्रद्धालुओं के लिए बनेंगे सुविधा केंद्र। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई। इस दौरान जन्मभूमि पर चल रहे राम मंदिर निर्माण के कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया गया। साथ ही आने वाले समय में मंदिर निर्माण की दशा दिशा को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उस पर भी गहन चर्चा की गई। इस दौरान सभी ट्रस्टी के बीच रामायण काल में भगवान राम के साथ वनवासी जीवन के दौरान घटित हुई घटनाओं में साक्षी रहे किरदारों को जन्मभूमि परिसर में दिखाए जाने पर सहमति बन गई। 70 एकड़ जन्मभूमि परिसर में मौजूद मंदिरों में इन सभी किरदारों की मूर्तियों को विराजित किया जाएगा। साथ ही सड़क मार्ग और रेल मार्ग से अयोध्या धाम में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली के स्कूलों को सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल घटाने का निर्देश। प्लास्टिक के बर्तन की जगह स्टील या शीशे का करें इस्तेमाल। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से हटाने की अपनी योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी के विद्यालयों को अपने परिसरों में पुनः उपयोग में आने वाले बर्तनों को रखने के लिए एक अलग कमरा तैयार करने का आदेश दिया है। इस आदेश से कुछ दिनों पहले सरकार ने घोषणा की थी कि उसने 1 जून से दिल्ली सचिवालय से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। शिक्षा निदेशालय ने विद्यालयों को भेजे पत्र में कहा है कि उन्हें प्लास्टिक के बर्तनों के स्थान पर स्टील या शीशे के या अन्य प्रकार के बर्तन लाने और उन्हें एक पृथक भंडार कक्ष में रखने की जरूरत है। बर्तन भंडार कक्ष जल्द स्कूलों में बनाए जाएंगे। दिल्ली में जून से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने का निर्णय लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, हवाई सफर होगा और महंगा। जेट फ्यूल की कीमतें 5% बढ़ी। कीमतों में लगातार 10वीं बढ़ोतरी। जी हाँ, हवाई सफर से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। जेट फ्यूल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जेट फ्यूल की कीमतों में 5% प्रति किलो लीटर की बढ़ोतरी की है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जेट फ्यूल की कीमतों में 6,188 रुपए प्रति किलो लीटर की बढ़ोतरी की है। एटीएफ कीमतों में लगातार 10वीं बढ़ोतरी है। नई दर 31 मई 2022 तक लागू रहेगी। जेट फ्यूल के भाव में बढ़ोतरी से हवाई सफर महंगा हो सकता है। किसी एयरलाइन की परिचालन लागत में विमान ईंधन की लगभग 40% हिस्सेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के ऊंचे भाव के चलते इस साल एटीएफ की कीमतों में 10वीं बढ़ोतरी है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी के खिलाफ वाम दलों का हल्ला बोल, अगले हफ्ते देश भर में करेंगे आंदोलन। जी हां, लंबे समय से जारी लगातार बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी को लेकर देश भर में प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। अब वाम दलों ने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी के विरोध में अगले हफ्ते 25 मई से 31 मई तक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का आह्वान किया है। वाम दलों ने जारी एक संयुक्त बयान में देश भर में अपनी इकाइयों को महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध आंदोलन का निर्देश दिया है। वाम दलों की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बेतहाशा महंगाई से लोगों पर अभूतपूर्व बोझ बढ़ रहा है। करोड़ों लोग इससे परेशान हैं और गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले एक साल में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 70%, सब्जी के दाम में 20% और खाना पकाने के तेल में 23%, अनाज के मूल्य में 8% की वृद्धि हुई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दी गई इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।